So, very well, guys. Very good morning to all. It, 10 minutes passed already, but I see still people are yet to join. Chalo, anyway, we are starting off with going further into another distance-based model. अभी तक आप बहुत सारे मॉडल्स देख चुके हो. Broadly, you have seen distance-based. या तो distance-based होते हैं या दूसरे कौन होते हैं condition-based, conditional probability-based. राइट, एक कंडीशन होने पर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे चलेगी उसके बेसिस पर होती है. यहाँ पर आप क्या क्या और मॉडल देख चुके हो. यू हैव सीन linear regression, you have seen logistic regression, there were k nearest neighbors, करेक्ट. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप कौन कौन से देख चुके हो. यू हैव सीन naive Bayes, you have seen decision tree, card model, and you have seen random forest. ठीक है, ऐसा ही है. दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं. ये भी देखे थे, राइट. इनके भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं. ज्योमेट्री बेस्ड हैं, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. इनके भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं. प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं तो कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं ये मॉडल्स. अगर वो एजम्पशंस फॉलो नहीं कर पाए तो मॉडल अच्छा काम नहीं करेगा. लेकिन एंड ऑफ द डे कर क्या रहे हैं आप इन सभी मॉडल से. इवेंचुअली इन सभी मॉडल से आप करते क्या हैं. देखो होता क्या है, आप इन सभी मॉडल्स को ट्रेन करते हो. इवेंचुअली सब एंड ऑफ द डे हर मॉडल से यही काम कर रहे हो आप. यू ट्रेन दिस मॉडल. इन सभी केसेस में यही चीज कॉमन है that you train a model. और ट्रेन कैसे करते हो. तो देखो बेटा, ये P1, ये P2, ये P3 और ऐसे करके इतने सारे प्रेडिक्टर है मेरे पास, है ना. और इनसे बनता है, ये इम्पैक्ट डालते हैं किसी टारगेट टी पर इन अ पर्टिकुलर फंक्शन. यही तो कर रहे थे हर तरह से, घूम घाम के इसी पे पहुंचे ना. यार ये फंक्शन या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाती है या ये फंक्शन कोई ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है. तो एक अवेलेबल डेटा से आप यही तरीका फाइंड करते हो. एंड व्हेन इट कम्स टू टेस्टिंग, अब तो अरे अब तो तुम्हारा मॉडल पी रहा है. अब तो उसे सब पता है. अब तो उसे सब पता है सिवाय किसके. सिवाय टारगेट के. टेस्टिंग में वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं.
correct? What I wanted to show you was that all of these models, ये जितने भी अभी तक आपने देखे, इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? These are all examples of supervised learning. We call it supervised learning. Supervised in the sense, हम सुपरवाइज क्यों कह रहे हैं? तो सुपरवाइज इन द सेंस, हमने ट्रेनिंग के टाइम पे ही मॉडल को बताया कि मेरे को टारगेट क्या चाहिए, मैं किस टारगेट की बात कर रहा हूँ, ये बताया ना उसे, दैट व्हाट आई एम टारगेटिंग हियर। इन बेसिस ऑफ दीज प्रेडिक्टर्स मुझे फाइंड आउट क्या करना है, यानी यानी it is something like say maybe Amazon customers, not Amazon, in fact बताता हूँ, say फ्लिपकार्ट कस्टमर्स, फ्लिपकार्ट क्या सोचे कि अपने कस्टमर्स को एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कौन लॉयल है कौन नहीं। क्वेश्चन समझना, फ्लिपकार्ट कह रहा है एज के हिसाब से अपने कस्टमर्स को ब्रैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कौन लॉयल है कौन नहीं। बता सकते हो प्रेडिक्टर क्या हुआ इस केस में? व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एनीवन? तो हमने और किसी चीज की तो बात की नहीं अभी, यानी कोशिश क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज हाँ लेट्स ब्रेक इट इन द ब्रैकेट ऑफ एजेस। तो सपोज उन्होंने एज के ब्रैकेट ले लिए, जो दो देयर आर कस्टमर्स हु आर इन 20, देयर आर कस्टमर्स हु आर इन 30, ऐसे तो होगा ब्रैकेट 20 to 30, 20 to 29 वो ये हो गए, 30 to 39 वो ये हो गए, 40 to 49 एंड सो ऑन। इस तरह से ब्रैकेट बना दी उन्होंने। तो ये तो प्रेडिक्टर हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके प्रॉब्लम में। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, टारगेट वेरिएबल क्या हुआ जी इस प्रॉब्लम में? हाँ टारगेट वेरिएबल में भी हुआ लॉयल्टी। लॉयल है कि नहीं है, राइट? तो ये कैसा हो जाएगा, मे बी लॉयल, मे बी नॉट लॉयल, लॉयल, नॉट लॉयल। अच्छा, हो सकता है मल्टीपल कैटेगरीज बना रही हूँ उन्होंने, लॉयल नॉट लॉयल नहीं कह रहे थे उन्होंने, एक कैटेगरी और रख रखी है हाफ लॉयल, तो मल्टीनॉमियल भी हो सकता है टारगेट, पॉसिबल। बट एनीवे वो देखना क्या चाह रहे हैं, लॉयल, नॉन लॉयल, हाफ लॉयल, व्हाट्सएवर। ठीक है, यहाँ तक भी कोई बात नहीं। तो ये हमारा, अच्छा ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, ऐसा प्रॉब्लम बन गया। और अब हम बाकी इनमें से कोई सा भी मॉडल बना सकते हैं। तो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल हुआ। सुपरवाइज इन द सेंस you have already enforced what the target variable is, loyalty,
लॉयल होंगे, नॉन लॉयल होंगे या हाफ लॉयल। हमारे कस्टमर 3 कैटेगरी में जाने चाहिए, लॉयल हों या हाफ लॉयल हों या नॉन लॉयल हों। डिपेंड करेगा एज पे। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक नहीं होता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो और भी होते हैं। और क्या होते हैं? अब आ जाओ सुमित, शुभम सॉरी, अब सही कह रहे हो। अब देखते हैं कि उसने ऑर्डर्स कैसे कैसे लगाए, उसका ऑर्डर अमाउंट कितना रहता है। मे बी हमने ऑर्डर अमाउंट लिखा हुआ है उसका कहीं पे, कि कितने पैसे का ऑर्डर लगाया हुआ है। मे बी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर लगाए हैं टोटल आज तक, इससे भी पता चलती होगी लॉयल्टी। तो ये भी है ना? अरे समझ गए अब तो। एज है, कस्टमर के ऑर्डर अमाउंट, कस्टमर का नंबर ऑफ ऑर्डर, और कोई चीज़ हो सकती है इंपॉर्टेंट इसमें तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो है। आई थिंक सीम्स लाइक इट। अब ठीक है। अब हमारा डेटा वैसा हो गया, मैंने जैसे एग्जांपल के लिए पहले सिर्फ एज की बात की थी, अब हमारा डेटा वैसा ही हो गया जैसा यूजुअली होता है। आई हैव सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और उनके हिसाब से मेरा एक ऑलरेडी डिफाइंड टारगेट है। मैंने ऑलरेडी कुछ दिमाग लगा रखा है कि उस हिसाब से मैं इनको बोलूँगा लॉयल, नॉट लॉयल एंड हाफ लॉयल। इस तरह से डिवाइड करना है। ठीक। नाउ टेल मी समथिंग एल्स। ये उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया, बिकॉज उनका माइंड, दे आर ऑलरेडी with the mindset of dividing their customers into loyal, not loyal, and half loyal, three categories. So this is supervised learning. Then comes the idea of unsupervised learning. Let's understand what is that. Unsupervised learning में आप क्या कह रहे हो? That I am not already defining any target variable. Same case. I have multiple independent variables. मेरे पास बहुत सारे variables हैं डेटा सेट में, but I am not already trying to define them into कि इस क्राइटेरिया पे मैं उनको कैटेगराइज करने वाला हूँ। वी वर कैटेगराइजिंग these people, these customers on some scale of loyalty. मैं कह रहा हूँ मेरा पहले से कोई डिफाइंड वेरिएबल नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे केएनएन में किया था, जस्ट लाइक जैसे केएनएन में किया था। केएनएन में क्या करते थे आप? जितने वेरिएबल उतनी डायमेंशन, यही तो करते थे। माना x1, माना x2, और x3 x4 भी होंगे, मैं बना नहीं सकता उनको। ठीक। और हम क्या देखते थे कि स्कैटर प्लॉट बना लो। तो हम भी वहीं जा रहे हैं, स्कैटर प्लॉट की तरफ। हमने सोचा था कि ऐसा ज्योमेट्री बना दें और इस हिसाब से लॉयल, नॉन लॉयल और हाफ लॉयल कुछ निकल जाएंगे।
पता लगा लॉयल लॉयल नॉन लॉयल और हाफ लॉयल करने की कोशिश कर रहे हो। जब लॉयल नॉन लॉयल करने की कोशिश कर रहे हो तो डेटा कुछ ऐसा आता है आपका। आपने ये देखा भी था, क्योंकि पहले से आपने डिसाइड किया हुआ है ना। आपने स्कैटर प्लॉट देखा और स्कैटर प्लॉट दिखा कुछ ऐसा। कुछ लॉयल कुछ नॉन लॉयल। प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो केएनएन को होती थी, ज्योमेट्रिक डिस्टेंस गलत कर लेता था, नंबर ऑफ पॉइंट से फर्क पड़ता था। दिस वॉज सुपरवाइज लर्निंग। ऑलरेडी आपका माइंडसेट क्या था कि मेरे को ग्रीन और ऑरेंज में डिवाइड करना है। आपके पास मान लो दो प्रोडिक्टर आपने यूज किए और ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और कस्टमर एज, और स्कैटर प्लॉट बनाया तो देखा सुपरवाइज्ड और ये लॉयल और नॉन लॉयल, ग्रीन वंस आर लॉयल, ऑरेंज वंस आर नॉन लॉयल, और ऐसा स्कैटर प्लॉट बना वो एन डायमेंशनल स्पेस में। तो लॉयल नॉन लॉयल सब गड्ढमड हो रखे हैं। Now this is somewhere unsupervised learning is heavily used, especially in this retail cases. Online retail, uh, online retail businesses heavily use this. मैं क्या कह रहा हूँ, क्या ही बढ़िया हो अगर मैं पहले से पहले आई एम नॉट टिल्टेड ऑन टू डिसाइड देयर लॉयल्टी, आई एम नॉट tilted to decide what their behavior is. Earlier, I want to see the segregation and then I will judge कि उनके behavior में difference क्या। इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को अभी कलर से मतलब नहीं है। आई एम इंटरेस्टेड इन कि मेरे पास ये दो क्लस्टर्स बने हुए हैं यार, दो चंक्स बने हुए हैं ना। अगर मैं कलर को भूल जाऊं कि ये लॉयल थे और नॉन लॉयल थे, तो अब मेरे ये सारे कस्टमर्स ही हैं, अब तो ऑल आर कस्टमर्स। बट उसमें एन डायमेंशनल स्पेस ज्योमेट्री में मेरे को ये दो क्लस्टर्स में दिखाई दे रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंट क्लस्टर, दिस इज अ डिफरेंट क्लस्टर। यस और नो? यानी डेफिनेटली इनका बिहेवियर भी कहीं तो डिफरेंस हो रहा है, किसी वजह से तो डिस्टेंस है इनके क्लस्टर्स में। बात समझ आ रही है? अभी मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो बिहेवियर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट बिहेवियर। तो इनिशियली मैंने क्या किया, मैंने जस्ट विदाउट बीइंग बायस्ड, विदाउट बीइंग विदाउट बीइंग वरिंग अबाउट के बिहेवियर में क्या होगा, मेरे को इससे कंसर्न नहीं है कि ये लॉयल नॉन लॉयल निकलेंगे या ये यंग और एज्ड निकलेंगे, या इन, समझ रहे हो, मेरा टारगेट डिफाइंड नहीं है। सो दैट्स व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड। आई एम नॉट टेलिंग माई मॉडल के मेरा टारगेट क्या है, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। ठीक है, ये कौन से येस नो निकलेंगे, ये कौन से ट्रू फॉल्स निकलेंगे, ये कौन से एबीसी निकलेंगे, ये कौन से रेड ब्लू ग्रीन निकलेंगे, आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस टारगेट वेरिएबल। मैं कह रहा हूँ तुम बस ये जो मेरे पास वेरिएबल अवेलेबल हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्लस्टर है, इनके हिसाब से एन डायमेंशनल स्पेस में जाते हैं, और एन डायमेंशनल स्पेस में हम देखते हैं कि मेरे क्लस्टर जो बने हैं, उन क्लस्टर वो क्लस्टर बन गए, और उन क्लस्टर्स में अब मैं डिसाइड करूंगा कि बिहेवियर में डिफरेंस कहाँ है। जब मैंने एक क्लस्टर देख लिए, मैंने अपना डेटा डिवाइड कर लिया, क्लस्टर वन क्लस्टर टू, मेरे को नहीं पता ये वन टू का मतलब क्या है। मैंने देखा मेरे पास वन टू या थ्री क्लस्टर्स बन रहे हैं। अब मैं स्टडी करूंगा कि इनके बिहेवियर में डिफरेंस क्या है।
क्योंकि नाउ आई एम वन थिंग आई एम श्योर ऑफ, बेनिफिट पता क्या है, व्हाट आई एम श्योर ऑफ, लॉयल्टी जब हम देख रहे थे तो लॉयल्टी में कोई ऐसा सेपरेटर है ही नहीं जिससे जिससे आप क्लीन इनको एकदम सेग्रीगेट कर सको। गटमट है डेटा आपका स्कैटर। यानी लॉयल्टी के हिसाब से आप यू आर ऑलरेडी डिफाइनिंग कि मेरे को लॉयल्टी चेक करनी है, लॉयल्टी को डिफाइन करने वाले पैरामीटर आपके पास है ही नहीं। तो या तो ये कह सकते हो कि लॉयल्टी को डिफाइन करने वाले पैरामीटर नहीं है, या इन अदर वर्ड्स ये भी तो कह सकता हूँ कि लॉयल्टी के रेस्पेक्ट में बात करना ठीक नहीं है। शायद लॉयल्टी वाइज इन कस्टमर्स के बिहेवियर में डिफरेंस ही नहीं है, शायद। यस और नो? आई होप गेटिंग यू आर गेटिंग दिस एग्जांपल। क्या पता इनके बिहेवियर में डिफरेंस किस वजह से है, किस वजह से है, क्या पता इनके बिहेवियर में डिफरेंस है, मे बी ऑर्डर करने के तरीके में। एंड इट एक्चुअली हैपेंड, नॉट एसेंशियली विद फ्लिपकार्ट बट इट एक्चुअली इट हैपेंड। इनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, मे बी हम देखते हैं देयर इज अ क्लस्टर, देयर इज क्लस्टर वन जिसके कस्टमर्स ऐप से ही ऑर्डर करते हैं, देयर इज अनदर क्लस्टर टू जो वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं, देयर इज क्लस्टर थ्री दोज दोज हु आर ओल्ड स्कूल, वो ना वेब चला रहे हैं ना ऐप चला रहे हैं, they are neither on lab neither on app, what they are using, they are old school, they are still calling customer care कि मेरा एड्रेस लिख लो, ये डिलीवर कर दो, कैश ऑन डिलीवरी दे देंगे। माइट भी पॉसिबल हो सकता है ना सर, मेरे दिमाग में ही नहीं था, मैंने ये सोचा ही नहीं था इनिशियली। तो मेरा इनिशियली इनिशियली हमारा माइंडसेट क्या है इस बार, दैट आई डोंट वांट टू सी कि डिफरेंस क्या निकलेगा बाद में, मैं पहले ये देख लूं कि डिफरेंस है क्या। तो व्हाट विल हैपन इफ आई विल एंड अप विद क्लीन डिफरेंसेस। मेरे को ये पता तो आई एम वेरी मच श्योर, अभी जैसे यहाँ पर इलस्ट्रेशन में आप क्लस्टर वन और टू देख रहे हो, तो आई एम वेरी मच श्योर कि क्लस्टर वन और टू के बिहेवियर में डिफरेंस है, दैट मच इज एस्टेब्लिश्ड। अब वो डिफरेंस क्या है वो आगे देख लें। तो दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, गुड, यहाँ तक फंडा समझ गए। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। करेक्ट, यू गॉट द जिस्ट ऑफ सुपर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, द डिस्टेंस इन बिहेवियर। पहले तो ये डिस्टेंस होना चाहिए इन क्लस्टर्स में। जब ये क्लस्टर्स डिफरेंट हैं, ये एस्टेब्लिश हो गया, नाउ वी विल वरी अबाउट कि उनके बिहेवियर में डिफरेंस क्या था। तो पहले से कोई टारगेट डिफाइंड नहीं होता। ठीक जी, यहाँ तक चलूँ आगे? हाँ शुभम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई मिस समवेयर।
Unsupervised model do it where the data into cluster and finds the reason and logic behind these clusters. अच्छा हाँ शुभम उस पर आते हैं अभी एक्चुअली यस योर क्वेश्चन कंटेन्स द आंसर इट डज नॉट वरी अबाउट कि इसके पीछे रीजन क्या था या लॉजिक क्या था इट विल जस्ट सी कि डेटा के इन क्लस्टर्स में डिफरेंस होना चाहिए डिस्टेंस होना चाहिए देयर शुड बी क्लस्टर्स फॉर्मिंग विद as much distance as possible तो वो वही देखने की कोशिश कर रहा है कि आर देयर क्लस्टर्स फॉर्मिंग इन दिस डेटा उसका लॉजिक क्या था रीजन क्या था वो हम बाद में टेंशन लेंगे उसका मॉडल वो काम नहीं करके देगा यही आइडिया था ना वो खुद से दिमाग नहीं लगाएगा ओके यस वो एनालिसिस करना वो हम लोगों का काम डिपेंडिंग ऑन आवर business sense, depending upon our technical know-how, depending upon our common sense, तो हम कितना अच्छा इस बिजनेस को जानते हैं उसके बेसिस पे वी विल फाइंड इट आउट चलिए देखते हैं होता कैसे होगा फिलहाल देखते हैं अब ये काम कैसा करेगा वी कॉल इट तो देयर कैन बी मैनी मेथड्स इन दिस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के भी कई मेथड्स होते हैं out of them what is very popularly used and what we are going to study is जो आपके सिलेबस में है that is means clustering KMC How does this work? This is very similar to KNN जो आप देख चुके हो Almost KNN की तरह है but KNN is lazy learner KNN is static in nature K means is dynamic in nature ऐसी बातें पूछेगा इंटरव्यूअर आपसे ये बातें रखते रहना कहीं ना कहीं जो बता रहा हूँ उसमें What is difference between KNN and KMC? Difference number one KNN is supervised learning K means is unsupervised learning Number two KNN is lazy learner static model K means is crazy learner dynamic model देखते हैं कैसा कैसा एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ K means कैसा काम करेगा and why it will do a good job सपोज आपका स्कैटर प्लॉट आया कुछ ऐसा my screen is visible is it moving you can see this illustration जो एनिमेशन चला Would you please confirm somebody okay सपोज आपका स्कैटर प्लॉट आ गया कुछ ऐसा तो के मींस क्लस्टर कैसा काम करेगा देयर आर n डेटा पॉइंट्स आपके डेटा सेट में हो सकते हैं इट विल चूज वी कॉल देम सेंट्रॉइड्स इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड और देयर विल बी नंबर ऑफ सेंट्रॉइड्स विल बी गिवन बाय अस वो हम बताएंगे सपोज हमने बताया k इज इक्वल टू 2 k क्या रिप्रेजेंट करता है KNN में k से मतलब होता है नियरेस्ट नेबर्स के उसके नियर नेबर कितने होने चाहिए K मींस क्लस्टरिंग में K का मतलब होता है कि क्लस्टर कितने बनेंगे
मेरे को क्लस्टर कितने चाहिए, इस डेटा सेट को कितने क्लस्टर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्लस्टर क्या क्या बनेंगे, मैं बस ये बता रहा हूँ कितने बनेंगे। जब 2 क्लस्टर मैंने बता दिए, then there will be 2 centroids chosen at random. You can see that one centroid is yellow, other is red. At random कहीं भी ले लो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क तो पड़ता है, लेकिन फिलहाल जो समझने के लिए एट रैंडम हमने 2 सेंट्रोइड ले लिए। कैन सी what has happened? Is the screen gone? Shubham, can you tell me please? Is it that the screen is gone? Okay, give me one moment. Give me a moment, I'll join back. I'll drop and join back. Guys, please confirm if I'm audible and screen visible this time. Please somebody confirm if it is okay now. Audible and clearly audible. No cracking, no breaking. Okay. Okay. I was telling you people that ठीक है, हमने स्कैटर प्लॉट बनाया। n is number of data points in my data. In this case, it is just 10, क्योंकि एक एग्जांपल ले रहे हैं, फ्रंट सा एग्जांपल। अब इनके बिहेवियर में डिफरेंस क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं कह रहा हूँ आई वांट 2 क्लस्टर्स फ्रॉम दिस data set. I don't know what is the behavioral difference. So k is equal to 2 here. तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। k and n में k is number of nearest neighbors. वहां पर नेबर्स की बात कर रहे हैं, नेबरिंग डेटा पॉइंट्स, वो k होता है। यहाँ पर k होता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स जिनमें मेरे को ये डेटा डिवाइड करना है। n here is number of total data points. आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में कितने डेटा पॉइंट्स। यहाँ तक बात सही हुई। चलो जी, यहीं से आगे बता रहा था उस समय। हम क्या कह रहे हैं कि मेरे को स्टार्टिंग में तो पता नहीं है क्लस्टर कहाँ बनने चाहिए, कौन से बनने चाहिए, और n डायमेंशनल स्पेस होगा तो दिखेंगे भी नहीं। मैं कह रहा हूँ n डायमेंशनल स्पेस में इनिशियली मैं दो अगर मेरे को 2 क्लस्टर बनाने थे तो 2 सेंट्रोइड डेवलप हो जाएंगे कहीं। सेंट्रोइड मतलब डेटा पॉइंट्स की तरह ही, जैसे सेंटर होता है सर्कल का, देयर विल बी अ डेटा पॉइंट, उन्हीं को सेंट्रोइड बोल रहे हैं। दैट दीज विल बी सेंट्रोइड्स ऑफ माय क्लस्टर्स। इनिशियली दोनों रैंडमली कहीं भी प्लेस हो गए, मुझे मतलब नहीं है अभी कौन कहाँ जाएगा। ठीक है, both are at random at some place, say one is red and one is yellow या ऑरेंज, जो भी समझ में आ रहा हो। अब क्या होगा, हर डेटा पॉइंट से इनका डिस्टेंस देख लिया जाए। जैसे डेटा पॉइंट ये वाला डेटा पॉइंट, दिस वन डेटा पॉइंट, क्या बोले इसको, डेटा पॉइंट 1 बोल रहा हूँ इसको। गाइस स्क्रीन मूव कर रहा है अभी बराबर। यू आर एबल टू सी दिस, आई एम राइटिंग 1 इन दिस डेटा पॉइंट। ओके, वेरी फाइन। अब क्या हो रहा है,
ठीक है, दो मेरे को क्लस्टर चाहिए थे, दोनों के लिए एक एक सेंट्रॉइड आ गया। अब मैंने इस डेटा पॉइंट का देखा, डेटा पॉइंट नंबर 1 जो मार्क किया है मैंने, हर डेटा पॉइंट का डिस्टेंस देखा जाए इन सेंट्रॉइड से, और जिस डेटा पॉइंट का जो डेटा पॉइंट जिस सेंट्रॉइड के ज़्यादा पास हो उसे उस क्लस्टर में डाल दिया जाए। सिंपल। सही है, बढ़िया रहेगा। यस और नो? तो हमने क्या बोला, इसका डिस्टेंस रेड वाले से के पास है मेरे ख्याल से, जो ये डेटा पॉइंट था, तो इसे बोल देंगे ये रेड का डेटा है, दिस डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू रेड क्लस्टर। तो रेड हो गया वो डॉट, इसे रेड का पार्ट मान लिया। ऐसे ही बाकी सबका भी देख लिया डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस जिस क्लस्टर के ज़्यादा पास था वो उस क्लस्टर में चला गया। डेटा बन गया दो क्लस्टर्स में, बन गए दो क्लस्टर। एक क्लस्टर कुछ ये वाला है, एक क्लस्टर कुछ ये वाला है। चलो इतनी बात हुई। नाउ इनिशियली हमने सेंट्रोइड्स रैंडम लिए थे, क्या उससे डिपेंड करेगा? तुम्हें क्या लगता है, उससे डिपेंड करेगा कि कौन सा डेटा पॉइंट कहाँ जाएगा? इनिशियली हमने रैंडमली ले लिया था। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। भाई ये वाला सेंट्रोइड ये कौन सा डेटा पॉइंट इसके पास रखा जाएगा, मेरे को अभी बिहेवियर में तो डिफरेंस पता नहीं है। तो एसेंशियली दो क्लस्टर्स में चले जाने चाहिए थे, बट क्या यही वाले डेटा पॉइंट्स जाएंगे? So let's compensate that, and that's where dynamic nature of k-means comes in. अभी मेरे को संतोष नहीं हुआ, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा इनिशियल चॉइस ऑफ डेटा पहले से ठीक ही था। नो no. हाँ, इनिशियली कौन सा डेटा पॉइंट किस में गया वो तो चला गया। नाउ वी आर ट्राइंग टू नलिफाई दैट रैंडम इवेंट। जो इनिशियली हमने रैंडम पोजीशंस पे अपने क्लस्टर्स का सेंट्रोइड ले लिया था, लेट्स नलिफाई दैट। हाउ वी नलिफाई दैट? ये सेंट्रोइड मूव करेंगे, दिस इज द डायनेमिक नेचर ऑफ के। पहले आइटरेशन में क्या हुआ, हमने रैंडमली प्लेस कर दिया कहीं पे भी, सेंट्रोइड आ गया, सेंट्रोइड आ गया, उस हिसाब से हमने डेटा पॉइंट्स मार्क कर दिए। कुछ रेड हो गए, कुछ क्लस्टर इस वाले क्लस्टर के हैं, कुछ उस वाले क्लस्टर के हैं। अब क्या होगा, वी विल डिफाइन अ न्यू सेंट्रोइड्स। अब तो मुझे पता है भाई, पहले इटरेशन में के बाद अब तो मुझे पता है कि ये चार रेड क्लस्टर हैं, तो इनका नया सेंट्रोइड क्या होगा, क्या होगा इनका एवरेज। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, इफ दीज आर डायमेंशन एक्स एंड वाई, अभी दो ही डायमेंशन में बात करते रहते हैं, तो इनका सेंट्रोइड पता है क्या होगा, इस सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस नए सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट होगा चारों के x कोऑर्डिनेट का एवरेज, y कोऑर्डिनेट क्या होगा चारों के y कोऑर्डिनेट का एवरेज। और सही बताएं तो होना भी यही चाहिए, सेंट्रोइड तो वही हुआ ना जो सेंटर में हो, तभी ना सेंट्रोइड होगा। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, ये भी मूव करेगा ऐसे, दिस वन इज ऑल्सो मूविंग।
ये बात समझ आ गई? यार व्हाट अबाउट अदर्स? शिवांक, यू रेयरली स्पीक. Sanjana, I hope you are in good health now. Rikta, not very active nowadays. Vishnu, you are behaving like Vishnu. मैं हूँ भी और नहीं भी. Sadhana, you are in good health. Okay. Then I hope you have had a lovely breakfast too. Then speak up. Yes, I can understand Rikta कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा इनमें, जैसे डायनेमिक ज्योमेट्री. सी गाइस, मेरा पर्पस ये नहीं है मैं बहुत जल्दी से, ऐसा है ना तुम्हें कि बहुत जल्दी से बताऊं कि इतने इटरेशन हो गए, ये हो गए और कोड भेज दूं तुम्हें और कोड करके रन कर लो. Intention is not that. I want you to thoroughly go through the mathematics behind. Yes, very fair, very fair. If you need me to repeat, then please speak up. Please speak up. So thank you so much. I know many of them wanted to want to go through it once more, but बोलेंगे नहीं. इज्जत बहुत है ना इनकी, घट जाएगी मेरे से बोलेंगे. हाँ शुभम, we will come to that in detail. फिलहाल आप वही कोशिश कर रहे हैं. The intention is to nullify that effect. दिखाते. देखो, इनिशियली अभी अगर रैंडमली उसने लिया था यहाँ पे और यहाँ पे कहीं, सोचो जरा सोचो, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर क्या खेलते थे हम, जीरो काटा, यहाँ पे ले लूँ और यहाँ पे ले लूँ, तो क्लस्टर कैसे बन जाएंगे इस बार? आई थिंक क्लस्टर कुछ ऐसे बन जाएंगे इस बार, ये वाले और बाकी ये वाले. यही तो बने. ये वाला मेरे ख्याल से उसमें चला जाएगा. तो देख रहे हो, इनिशियल क्लस्टर बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट बना है पहले वाले से, क्योंकि रैंडमली हमने तब कहीं ऊपर लिए थे, अब की बार मैं ऐसे ले रहा हूँ, जीरो काटा वाले ये जो है, नीचे और ऊपर. तो डेफिनेटली इस रैंडम पोजीशन से हमने जो चॉइस कर ली है उससे इम्पैक्ट आएगा. नाउ वी आर ट्राइंग टू नलिफाई दैट. वो कैसे होगा? ओके, गिव मी अ मोमेंट. ओके, गिव मी अ मोमेंट, आई ड्रॉप एंड जॉइन बैक. देखते हैं. जस्ट कंफर्म इफ दिस टाइम इट इज विजिबल. अभी देख पा रहे हैं? ओके. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो इज कि इनिशियल पोजीशन से फर्क पड़ेगा. अभी आपने रेड और ऑरेंज दो क्लस्टर बनाए थे, उनकी पोजीशन कुछ रखी थी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे. प्रॉब्लम क्या है इस इनिशियल पोजीशन से? क्लस्टर कैसे बनेंगे? जैसे बने थे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ उधर चले जाएंगे, लाइक दिस. क्या इनिशियल पोजीशन से फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, फर्क भी पड़ेगा. Just please confirm, is the screen still static?
ओके नाउ जस्ट इमेजिन, अगर मैं ये क्लस्टर्स कुछ ऐसे ले लेता, एक क्लस्टर तो यहाँ ले लिया, एक क्लस्टर यहाँ पे ले लिया, तो जरा बताना क्लस्टर डिफरेंट नहीं बन जाएंगे पहले से? आई थिंक अब की बार क्लस्टर कैसे बनेंगे, ये सब उधर चले जाएंगे और ये सब इधर आ जाएंगे। अब बताना क्वेश्चन मेरे को, अभी तक क्या क्वेश्चन है? तो रिक्ता, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्लस्टर्स का सेंट्रॉइड, ये जो पहला सेंट्रॉइड लिया है, इन द फर्स्ट इटरेशन सेंट्रॉइड इज चोजन एट रैंडम। आई हैव जस्ट टोल्ड माय क्लस्टरिंग एल्गोरिथम कि मेरे को क्लस्टर चाहिए दो अपने इस डेटा में, तो उसने दो कहीं एट रैंडम क्लस्टर्स रखे। दिस इज फर्स्ट आइटरेशन, उसने दो क्लस्टर्स कहीं पे भी रखे एट रैंडम। नाउ वी विल ट्राई टू नलिफाई दिस रैंडम इफेक्ट इन नेक्स्ट आइटरेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर पोजीशन पे कैसे आया वो तो रैंडमली हो रहा है, उसको तो छोड़ो, उसकी टेंशन अभी लेंगे उसका कैसे हो। क्लस्टर और सेंट्रोइड, शुभम, क्लस्टर इज के मेरे को डेटा कितने क्लस्टर्स में डिवाइड करना है, सेंट्रोइड इज समथिंग विच इज सेंट्रल टू दिस पर्टिकुलर क्लस्टर, a data point which is center of this cluster, geometric center, यूक्लिडियन सेंटर। कैसे डिसाइड होगा? नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स का एवरेज होगा उसका कोऑर्डिनेट ऑन ईच एक्सिस। तो वापस आते हैं, बना क्या था हमारा, कहानी कुछ ऐसी ऐसी बनी थी। तो मान लेते हैं हमारे क्लस्टर बने रैंडमली, उन्होंने किस इसी पोजीशन पे आए जिस पे अभी दिख रहे हैं, मेरे पास इलस्ट्रेशन इसी पोजीशन का है, तो यहीं रखते हैं। हमने ज्योमेट्रिक डिस्टेंस देखा, हर डेटा पॉइंट का ऐसे ही देखा, और जो डेटा पॉइंट जिस सेंट्रॉइड के पास था हमने मान लिया इट विल गो इनटू दैट पर्टिकुलर सेंट्रॉइड। So we end up with a red cluster and a orange cluster, an orange cluster. So here we have two clusters. Now since our initial centroids were random, our centroid की condition क्या है? We have fed our algorithm a condition that centroid should be the Euclidean average of its data points. तो रेड का सेंटर कुछ यहाँ पर है, ऑरेंज का सेंटर कुछ यहाँ पर है, पुराना सेंट्रॉइड खत्म हो गया। नाउ वी हैव ऑल टुगेदर न्यू सेंट्रॉइड। नाउ comes the second iteration. What is the second iteration? जब सेंट्रॉइड शिफ्ट हो गया तो आई थिंक डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस दोबारा चेक कर लेना चाहिए, यस और नो? यस। So here we go into second iteration and we again check the distance of each data point। और अब की बार क्या होता है, कुछ डेटा पॉइंट, अब की बार हो सकता है कुछ डेटा पॉइंट पहले जो ऑरेंज में थे वो रेड में चले जाएं, जो रेड में थे वो ऑरेंज में चले जाएं, मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि नहीं? अब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? एंड सो ऑन, इस तरह से आइट्रेशंस इंक्रीज होते जाएं। लेट्स गो टू दिस इज सेकंड आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन में क्या हुआ, अब मेरे ख्याल से ये वाले डेटा पॉइंट्स, देखो ये वाले डेटा पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन, ये शायद अब रेड के ज़्यादा क्लोज है, बाकी तो अभी भी ऑरेंज के ही ज़्यादा क्लोज हैं, बट दीज टू आर नाउ मोर क्लोजर टू रेड क्लस्टर।
रेड सेंट्रॉइड रादर देन ऑरेंज सेंट्रॉइड। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में ये डेटा पॉइंट्स अब इस क्लस्टर में आ गए। अब नाउ थिंक अबाउट इट, अब रेड क्लस्टर में कुछ नए डेटा पॉइंट्स हैं, ऑरेंज क्लस्टर में कुछ डेटा पॉइंट्स जो पहले थे वो अब नहीं है, तो आई थिंक इनके सेंट्रॉइड फिर से मूव होंगे। एवरेज चेंज हो गया ना यार उसका, सेंट्रॉइड क्या था, एवरेज था उसके कोऑर्डिनेट्स का। अब कुछ नए डेटा पॉइंट्स अगर आ गए या कुछ डेटा पॉइंट्स चले गए तो एवरेज तो चेंज हो जाएगा। यस और नो? तो आई थिंक फिर से मूव होंगे, अगेन दे शुड मूव, तो अगेन दे शिफ्ट एंड अगेन दे शिफ्ट। और ये कब तक शिफ्ट होते रहेंगे? जब तक ये शिफ्ट होना बंद नहीं हो जाता, टिल द टाइम वी हैव परफेक्टली डिवाइडेड डेटा पॉइंट्स, अब इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है और कोई डेटा पॉइंट इस क्लस्टर को छोड़ के उस क्लस्टर में नहीं जाए। देन वी कैन रेस्ट अश्योर कि हाँ अब हमारा डेटा परफेक्टली दो क्लस्टर्स में डिवाइड हो गया है, इनके सेंट्रॉइड्स वही हैं जहाँ होने चाहिए थे। फिर क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी तो नहीं यहाँ तक? ओके, एक इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। Because of this dynamic nature of you see, if there are three clusters और हम अलग अलग सेंट्रॉइड इनके डिस्टेंस पे भी होंगे, यू चेक दिस आउट, एक रेड क्लस्टर हमने इनके सेंट्रॉइड्स कैसे कैसे रख दिए, गलत गलत रख दिए, बहुत दूर है ना अपने अपने क्लस्टर से। व्हाट वी वांटेड टू डू, नाउ सी क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट आइटरेशन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि हाउ this repetitive nature nullifies the impact of random selection initially. देख रहे हो सेंट्रोइड कितने गलत रखे हैं हमने? हाँ, इससे खराब और क्या रखोगे तुम? अरे इससे खराब तो जानबूझ के भी नहीं रख सकते हम। Now what will happen depending on data? Now think about it कि सेंट्रोइड ये मूव कैसे होने वाले हैं, अगली ही आइट्रेशन में कैसे मूव होगा ये सेंट्रोइड। रेड वाले का देखो, इसका इसका सेंट्रोइड कहाँ मूव होने वाला है? एवरेज ऑफ ऑल दीज ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जितनी भी एक्सिस हैं और दिस। अब माना ये ड्रैग करने की कोशिश करेगा इसे अपनी तरफ, लेकिन कितना? वहां देख रहे हो कितने डेटा पॉइंट्स हैं, कहाँ बैठ जाएगा जाके? आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं, इफ नॉट एग्जैक्टली सेंटर, लेकिन यहाँ तक तो बैठ जाएगा ये जाके डेफिनेटली। यस और नो? माना ये ड्रैग करेगा इसको, थोड़ा सा अपनी तरफ ड्रैग कर लेगा तो एग्जैक्ट सेंटर में तो नहीं पहुंचेगा इनके, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक ड्रैग कर लेगा, और कितना करेगा? ठीक है, सेम गोज फॉर ब्लू, दिस ब्लू साइड, यहाँ भी ऐसा ही होता सा लग रहा है। ये भी ठीक है, इधर दो डेटा पॉइंट है, अपनी तरफ ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आई थिंक अगर इफ नॉट एग्जैक्टली सेंटर, लेकिन ये भी यहाँ तक तो इसे ले ही आए। बचे भाई साहब ग्रीन, ये थोड़े परेशानी में लग रहे हैं, चलो देखते हैं क्या होगा।
देखें क्या होता है। एंड बाय द वे इट इज एंटायरली ऑटोमेटेड विजुअलाइजेशन। इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें दिखाने की वजह से कोई इसको मैनिपुलेट कर सकता है, नथिंग। इट इज एंटायरली ऑन मैथमेटिक्स, जो आपने अभी सीखा है। इट विल रन एंटायरली ऑन दैट। फर्स्ट आइटरेशन। व्हाट डू यू से? सेंट्रोइड्स मूव कर गए? पॉइंट्स अभी असाइन नहीं हुए हैं, पॉइंट्स वैसे ही हैं जो पहली आइटरेशन में असाइन थे। अब क्या लगता है कलर चेंज हो जाएगा बहुत सारों का? पॉइंट्स का कलर, डेटा पॉइंट्स का कलर अभी भी ऐसा ही है जैसा हमने पहले ये रैंडम उसमें ले लिया था, लेकिन अब तो चेंज होगा दूसरी आइटरेशन में। आई थिंक सब होश में आ जाएंगे अपने आप, जो कुछ सही गलत हो गए थे पहले रैंडम सिलेक्शन की वजह से। सीम्स लाइक इट। तो अब कलर चेंज होगा इनका। नाउ दे विल बिलोंग टू देयर ओन क्लस्टर्स। तो इस आइटरेशन में अगेन जो पॉइंट जिस सेंट्रोइड के क्लोज था वो उसी सेंट्रोइड का मान लिया जाएगा। सो ग्रीन ग्रीन आर ग्रीन, ब्लू ब्लू, रेड रेड। नेक्स्ट आइटरेशन, सेंट्रोइड मूव करेंगे। सही बात है, लो कर गए। हाँ जी, क्या लगता है? पहुंच गए ठीक ठाक? अब नहीं लग रहा और कुछ हो सकता है। और जब कुछ नहीं हो सकता और कुछ मूव करने की गुंजाइश नहीं बची है उनमें, तो इसका मतलब क्लस्टर भी मेरे ठीक ठाक आ गए। अरे है कि ना, हो गया काम, बात बन गई। कौन सोचता होगा ना यार ये, किसने दिमाग लगाया होगा बताओ। स्टार्ट करो रैंडम से, मूव करते चले जाओ, अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। क्या बात है। चलो, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद देखते हैं कि हैंड्स ऑन कैसा करेंगे। और हमें जब ये करके देखी, अभी हमने मतलब थ्योरी समझी, कॉन्सेप्ट समझा, द आइडिया बिहाइंड के मीन्स कैसा काम करता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हैंड्स ऑन में हाउ डू वी कोड फॉर दैट। ठीक है, ब्रेक कर लेंगे पहले। आई थिंक यू नीड सम ब्रीदिंग टाइम नाउ। इनफैक्ट आई मीन आई डू नीड। Okay, then it is let's take a break. There's okay, with your mat 2030. Take a break of 10. Okay, guys. So see you later after the break. Just be in time. It's time to go. Join back quickly.
Please confirm. Quick. Okay, I think I should continue with this. So you don't need to code for now. I will show you. We'll have an example. A data you have seen many times. You don't need to code. Code मैं आप लोगों को भेज दूंगा. For now, you can just follow my screen. Readable तो है. कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे को बताएंगे. But don't try to code it yet by yourself. I will keep sending code whenever uh, whenever I will deem that it is okay to code for it. Again, we are trying our hands on iris dataset. And how we are trying to do this time is, Anji, iris dataset. You know this dataset very well. कैसा था ये dataset? This was several number variables. तो ये सब एक्सिस पे चले जाएंगे. X, Y, Z and the imaginary axis Z dash. ठीक है. और स्पीशीज उनकी पहले से कुछ डिफाइंड थी डेटा सेट में. नाउ यू पे अटेंशन टू दिस. जो डेटा मैंने लिया है, मेरे डेटा में टारगेट वेरिएबल नहीं है. यू रियलाइज दैट, राइट? इसमें कोई टारगेट वेरिएबल नहीं है. नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस प्रेडिक्टर्स आई विल ट्राई टू सी द बिहेवियर डिफरेंस. अनसुपरवाइज्ड, एग्जैक्टली. मैं देखने की कोशिश करूंगा कि इनके बिहेवियर में डिफरेंस क्या है. Now problem number 1. Again, K-means clustering is also, the end of the day, it is working on geometry, n-dimensional geometry. हर एक्सिस पे एक वेरिएबल जाएगा मेरा और उसके हिसाब से फिर वो स्कैटर प्लॉट बनेगा एंड दिस एंड दैट, यू नो द ड्रिल. तो स्केलिंग जरूरी है. स्केलिंग अगर नहीं हुई तो पता लगा वन वेरिएबल इज वेरिंग लाइक दिस, अदर वेरिएबल इज वेरिंग लाइक दिस. समझ पा रहे हो? तो एक वेरिएबल डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेगा, दूसरा वेरिएबल डिस्टेंस में डिफरेंस दिखाई नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा. समझ पा रहे हो? ये तो हमने पहले भी समझ रखा है. स्केल्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए व्हेन वी डील विद ज्योमेट्री. तो ओके, पहला काम स्टैंडर्डाइज करना है. इधर वे नॉर्मलाइज करो, स्टैंडर्डाइज करो. मेरा प्रैक्टिस यूजुअली यू विल फाइंड दिस कोर्स प्रैक्टिस. सेकंड प्रैक्टिस इज, हाँ जी, आउटलायर होंगे तो फर्क पड़ेगा. इसमें ज्योमेट्री बेस्ड है. नो दैट, पता है. आउटलायर्स खराब करते हैं ज्योमेट्री को. प्रोबेबिलिटी होती तो कोई बात नहीं थी. तो लेट्स सी फॉर आउटलायर्स. सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ. हाँ जी, क्या कहते हो? पेटल लेंथ. अरे सर, देखो जंप आ रहा है. ये रहे सारे आउटलायर. कैपिंग कर देते हैं. समझ आ रहा, कुछ नहीं आ रहा? दिख रहा है ना सडन चेंज परसेंटाइल वैल्यूज में? तो कैपिंग कर देते हैं. अच्छा, डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं. तो ऐसा करते हैं,
फ्लोरिंग कर देते हैं। आई होप कहानी समझ आ रही होगी, बात कर चुका हूँ इस बारे में। अगर आप कह रहे हो कि ये आउटलायर्स हैं ऑन द टेल साइड और इनको हम कैप करेंगे, आउटलायर कभी ऐसे नहीं होंगे, देख रहे हो ये आउटलायर ऐसे नहीं होंगे। 30% और 40% लोग आउटलायर हैं। We spoke about it, right? We talked about this. ठीक है, तो ऐसा आउटलायर ट्रीटमेंट नहीं करना। दिस इज फॉर पेटल लेंथ, सेम गोज फॉर पेटल विड्थ। तो बाकी चीज़ें हमें मालूम है इसमें डेटा सेट में, सारे न्यूमेरिक वेरिएबल थे। अगर कोई कैटेगोरिकल होता तो डमी बनाते उसका। डमी क्यों बनाते, क्योंकि ज्योमेट्री पे बैठाना था। तो खैर यहाँ पर तो इस केस में तो कोई है ही नहीं। जो न्यूमेरिक थे उनको वे कॉमन स्केल पे होने चाहिए, वो हमने कर लिया। आउटलायर नहीं होना चाहिए था इस डेटा में, आउटलायर इम्पैक्ट करता है मेरे ज्योमेट्री को, तो आउटलायर भी है नहीं फिलहाल। दैट्स ऑल्सो सॉर्टेड। मिसिंग वैल्यू नहीं है, स्पेलिंग मिसमैच वो कुछ नहीं है अभी इसमें डेटा सेट। तो इट इज़ प्रेटी क्लीन डेटा ऑलरेडी। क्लीन करते कैसे हैं वो तुम्हें आता है, अगर होते तो वो भी करते। तो लेट्स क्रिएट 3 clusters. The function is k-means. कैसा होगा इसका सिंटैक्स? फंक्शन इज k-means क्लस्टरिंग करना चाहते हैं। डेटा इज df एंड माइंड यू df में टारगेट वेरिएबल नहीं है, so it is going to treat all the variables as it treats its n dimensions. ठीक है, ध्यान रहेगा, ये गलती से तुम्हारा टारगेट वेरिएबल रह गया ना इसमें, वो उसको भी ट्रीट कर देगा फिर उसकी तरह, तो वो नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। क्रिएट 3 clusters, तो सेंटर 3 होने चाहिए, सेंट्रॉइड 3 चाहिए, so that I am mentioning here center is equal to 3, iter max 50, iter max 50 यानी ये मैक्सिमम आइटरेशंस। see what happens is, ये जो आपने देखा था ना, ये इटरेशंस होने थे, ये डेटा सेंट्रॉइड मूव होगा। In each iteration, the centroid will move and new assignment will happen for data points. So what may happen is, अगर आपने इसको फिक्स नहीं किया तो it may go up to in an infinite loop. पता लगा पॉइंट्स में पॉइंट 0 0 0 0 इतने डिस्टेंस में वो मूव होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो आर उसको मूव कराता जाएगा, कराता जाएगा, कराता जाएगा। प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा उससे। यहाँ पर देख रहे हो, इन दिस केस इस आइटरेशन में मेरे क्लस्टर्स बन चुके हैं। अगर मैं अगले आइटरेशन पे जाता हूँ, चलो अब भी थोड़ा फर्क पड़ा, कुछ अच्छा पड़ा। नाउ जस्ट इमेजिन कि अब ये सेंट्रोइड फिर से मूव कर रहे हैं पॉइंट्स में, माइन्यूट पॉइंट्स, और करते जा रहे हैं। हो सकता है अभी, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? ये स्टेज आने के बाद, पर्टिकुलरली ये स्टेज आने के बाद क्या प्रैक्टिकली कुछ फर्क पड़ेगा मेरे सेंट्रोइड पे या मेरे क्लस्टर्स पे? एग्जैक्टली अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सेंट्रोइड्स फिक्स हो चुके हैं, मेरे क्लस्टर्स बन चुके हैं, डेटा पॉइंट्स असाइन हो चुके हैं। क्लस्टर्स कितने बनाएंगे वो अभी बात करेंगे सुमित उसकी। फिलहाल जस्ट स्टे विद मी, बता के शो करेंगे बात इसकी अभी तक डिटेल। सो दैट्स हिटर मैक्स। मैं कह रहा हूँ 50 से ज़्यादा इटरेशन करने का ज़रूरत नहीं। अगर या तो 50 इटरेशन होंगे ही नहीं, उससे पहले ही मेरा सेंटर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। अगर 50 के बाद भी जाने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं कह रहा हूँ मत जाओ भाई। फेयर।
Then there is something called n start. N start I am saying 50. Oh, what is n start 50? अगेन जो हमने पहले बात की थी, मेरी मजबूरी क्या थी, मेरे को इनिशियली नहीं पता मेरा n डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये क्लस्टर्स कैसे दिख रहे होंगे, तो आई हैव टू रैंडमली मेरे को कहीं ना कहीं रख के काम शुरू करना होगा। मानो मैंने ऐसे रख लिया, ठीक है, एन स्टार्ट 50 क्या कह रहा है कि ये हुआ एक सेट। एन स्टार्ट इज कि स्टार्टिंग में जो आपने रखे हैं क्लस्टर्स, उनका भी एक कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करूंगा, मैं 50 कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा। दैट इज एन स्टार्ट इज इक्वल टू 50। समझे कितना काम हो गया, कितना काम बता दिया तुमने आर को, एंड यू नो दैट आर इज एफिशिएंट। जो आप रेंडमली ये सेंट्रॉइड रखते हो स्टार्टिंग में, तो मेरे को 3 सेंट्रॉइड रैंडमली रखने थे, मैं कह रहा हूँ मैं एक बार रख के नहीं देखूंगा, मैं उसके 50 अलग अलग रखूंगा। इज इट सो? कैन somebody confirm? Is my voice breaking? uh, Sumit, then it seems like problem at your end. हाँ, रिपीट करने वो कोई प्रॉब्लम नहीं। यार मैंने क्या कहा, मेरे को 3 सेंट्रॉइड चाहिए थे 3 क्लस्टर बनाने के लिए। अब मुझे तो नहीं पता ना ये 3 सेंट्रॉइड कहाँ रखने चाहिए, मुझे दिख नहीं रही है ज्योमेट्री, मान के चलो वो तो दिखती नहीं है कभी भी, ना मुझे देखने की जरूरत, मैं कह रहा हूँ मैं तो रैंडमली रख लूँ। तो रैंडमली हमने यहाँ रखा, यहाँ रखा और यहाँ रखा, हमने ऐसे रख दी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, रैंडमली भी मैं ऐसे नहीं रखूंगा, मैं ये हुआ एक कॉम्बिनेशन कि रेड यहाँ है, ग्रीन यहाँ है, ब्लू यहाँ है, दिस इज वन कॉम्बिनेशन। पैरेलली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक कॉम्बिनेशन और भी रख के देखूंगा, वहां उसके इटरेशन चलेंगे। समझ रहे हो, बिहाइंड द स्क्रीन देर आर मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स। एक सेट में ये काम चल रहा है, दिस इज सेट नंबर 1, रेड ब्लू ग्रीन ऐसे ऐसे रखे हैं और इनके इटरेशन होते जा रहे हैं 1 2 3 4 5। हर बार सेंट्रॉइड मूव करेगा, पॉइंट्स असाइन होंगे, फिर सेंट्रॉइड मूव करेगा, फिर पॉइंट। ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन और कहीं चल रहा है, दैट इज आइट्रेशन नंबर 2। वहां पर भी कहीं रैंडमली रखे हैं, रेड ब्लू ग्रीन, पॉइंट्स असाइन हुए, फिर इटरेशन, नेक्स्ट सेंट्रॉइड मूव होंगे, फिर दिस, फिर दैट, फिर दिस, फिर दैट। तो इस तरह के 50 सेट चल रहे होंगे, दैट इज एन स्टार्ट 50। स्टार्टिंग में जो आप रैंडमली लेते हो, वो रैंडम पोजीशंस यू विल चूज 50 कॉम्बिनेशंस। शॉर्ट लिस्ट किसे करोगे, जिसमें सबसे कम इटरेशन में क्लस्टर फिक्स हो जाए। आई थिंक काफी हद तक बात बन गई होगी। भाई स्टार्टिंग में हमने एक ही गलती की थी, मेरी एक ही लिमिटेशन थी कि स्टार्टिंग में मुझे रैंडमली लेने पड़ेंगे। आई थिंक काफी हद तक हमने दूर कर लिया वो प्रॉब्लम। अब मैं कह रहा हूँ कि इटरेशन भी 50 तक करके देखो, मैं कह रहा हूँ रैंडमली भी, चलो रैंडमली एक, या रैंडमली ले लिया, चलो एक मैं कह रहा हूँ गलत हो सकता है, दूसरा गलत हो सकता है, 50 कॉम्बिनेशन थोड़ी गलत हो जाएंगे, उनमें से कोई तो काम करेगा, कोई सा रैंडम तो ऐसा पहुंचेगा जहां से इटरेशन मेरे चल जाएंगे। अगर किसी एक से भी चल गए मेरा काम हो गया। होप यू आर गेटिंग इट ऑल। ठीक है, तो दैट्स क्लस्टर, और इस तरह से मेरे क्लस्टर्स बने। So this K means cluster. This is a list of 9. There are several attributes. This, that, that.
और ये कैसा बना है? विद इन दिस क्लस्टरी मॉडल, जो ये क्लस्टरी मैंने नाम दिया है इसको, इट इज़ अ लिस्ट। इस लिस्ट का एक एलिमेंट है क्लस्टर। उसने क्या असाइनमेंट किया है? टू द ईच रो ऑफ योर डेटा सेट, आपके डेटा सेट की हर एक रो को उसने एक क्लस्टर असाइन किया है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका उसके ज्योमेट्रिक डिस्टेंस में क्या चल रहा था, कौन से क्लस्टर में उसको नजर आया। इस तरह से उसने क्लस्टर दिया होगा 1 2 वही दिया है उसने। तो लेट्स कॉल इट, हमने डीएफ में, इन द डीएफ आई एम इनिशिएटिंग अ न्यू कॉलम दैट कौन से क्लस्टर को बिलोंग करता है ये फ्लावर, एज फैक्टर क्लस्टरी डॉलर क्लस्टर। तो आपके डीएफ में एक क्लस्टर करके कॉलम आ गया, कुछ फ्लावर्स क्लस्टर 1 को बिलोंग करते हैं, कुछ 2 को करते हैं, कुछ 3 को करते हैं, एंड सो। मुझे नहीं पता ये 1 2 3 कौन है, मुझे इनका बिहेवियर नहीं पता अभी 1 2 3, समझ रहे हो? मुझे नहीं पता सेटोसा वर्सिकलर वर्जिनी का होता है ये, वो तो मैंने भेजा ही नहीं ना, मेरा टारगेट ही नहीं था स्पीशीज कैलकुलेट करना। डिपेंडिंग ऑन वेरियस सेपल पेटल लेंथ विड्थ उसने इनके क्लस्टर्स बना दिए। Here in the chat box, now you can run it along। यहाँ तक का रन करके देख लीजिए एक बार अपने। ओके, देखना चाहेंगे कैसे काम किया है आपने? हालांकि हमें दिखता नहीं है, हमें पता नहीं होता टारगेट, लेकिन इस केस में तो चलो मालूम था। टारगेट नहीं पता मेरे को, स्पीशीज तो पता है, मैं देख सकता हूँ हम जो बता रहे हैं। हाँ, मे बी लेट्स डू वन थिंग। देखिए तो कैसा काम किया है आपने। डिस्पाइट आपको स्पीशीज नहीं पता थे, आपने एक क्लस्टर बनाया है जिसमें सेटोसा, देख रहे हो, सेटोसा सीधे इसने उठाकर एक क्लस्टर में डाल दिया, क्लस्टर 1। इस इसको नहीं पता था कि ये स्पीशीज वाइज हम बात कर रहे थे। इसका मतलब सेटोसा इज अ स्पीशीज जिसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है बाकी दो स्पीशीज से, बेस्ड ऑन सेपल पेटल लेंथ विड्थ, राइट? सेम गोज फॉर वर्सिकलर वर्जिनिका। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका बिहेवियर कॉमन है, मतलब वर्सिकलर और वर्जिनिका के कुछ फ्लावर्स ऐसे थे हमारे उसमें स्टडी में जिनका बिहेवियर कहीं ना कहीं कॉमन है। वो बिहेवियर कैसे देखोगे? बिहेवियर कैसे देखोगे? रीजन, यहाँ तो तुम्हें पता है, चलो स्पीशीज का डेटा था। यूजुअली यू विल हैव डेटा लाइक दिस, क्या आपके पास ये सारे पैरामीटर्स हैं, एंड यू हैव टू डिवाइड दिस डेटा इनटू दीज क्लस्टर्स। तो आपको क्रॉस चेक करने के लिए कोई वो तरीका तो नहीं है
लेकिन बिहेवियर में क्या डिफरेंस है वो आप फिर भी चेक कर सकते हो। विजुअलाइज कर सकते हो या ग्रुप बाय समराइज से भी देख सकते हो। हियर इन द चैट बॉक्स, ट्राई दिस आउट और देख के बताना ज़रा क्या कुछ बिहेवियर है इनके डिफरेंस में। दिस विल क्रिएट अ वेरिएबल क्लस टीएफ। चेक दिस आउट और देखो ज़रा इनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। मैं भी प्रिंट कर दे रहा हूँ, अगर आप रन नहीं कर रहे हो आई विल प्रिंट इट ऑन माई स्क्रीन एंड दिस इज नथिंग बट अ ग्रुप वाइज समरी ग्रुप्ड बेसिस ऑफ द क्लस्टर। जो क्लस्टर आपने अभी बनाया उसके बेसिस पर ग्रुप क्या है, स्पीशीज नहीं पता मेरे को। क्या बिहेवियर में कुछ डिफरेंस नजर आता है? देख लिया? नहीं लग रहा ना कुछ समझ आ रहा? नहीं लग रहा बता दो, ऐसे देख कर क्या अंदाजा लगाओगे? अपने क्लस्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने एवरेज सेपल पेटल लेंथ विड्थ वो कैलकुलेट करके बैठा हूँ, लेकिन दीज आर जी स्कोर्स। ये सब जी स्कोर्स थे इनके। तो या तो जी स्कोर से वापस इनको, यस एग्जैक्टली, दीज आर जी स्कोर्स के एवरेज हैं, तो या तो पहले इन्हें वापस ओरिजिनल में लेके जाते, और यू कैन डू समथिंग बेटर, विजुअलाइजेशन भी तो कर सकते हो। हियर इन द चैट बॉक्स जरा आप देखना कुछ बिहेवियर में फर्क है, अब कुछ नजर कर आ रहा है तुम्हें? हाँ जी, दिखा कुछ कि नहीं दिखा इस बार? वी नो दैट जीजी प्लॉट में क्षमता है बहुत सारी चीजें एक बार में दिखाने की। मेरे को क्या क्या चाहिए? चार इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। एवरेज सेपल लेंथ, एवरेज सेपल विड्थ, एवरेज पेटल लेंथ एंड एवरेज पेटल विड्थ। ठीक है। तो आपके क्लस्ट डीएफ जो आपने अभी समरी बनाई है इसमें तीन क्लस्टर बने हैं, 1 2 एंड 3। तो क्लस्टर दिखाने की तो चलो शेप की जरूरत भी नहीं, ये तो काम चल जाएगा ऐसे। लेकिन बाकी क्या बनेगा? ये आया आपका प्लॉट। क्या क्या दिखा रहा है बिहेवियर? देर आर 3 क्लस्टर्स। एक क्लस्टर, हाँ जी दिख रहा है बिहेवियर में डिफरेंस इसके। इनकी एवरेज सेपल विड्थ काफी हाई होती है लेकिन लेंथ कोई खास नहीं होती। एंड नाउ एवरेजेस मीन समथिंग बिकॉज आउटलायर ट्रीटमेंट आप कर चुके हो, स्केलिंग वगैरह सब आप कर चुके हो। तो नाउ एवरेजेस आर ऑन सेम स्केल एंड फ्री ऑफ आउटलायर्स। So these are, I can very safely assume कि ये behavior is applicable to all the observations lying in this particular cluster। अरे ऐसा ही है, यही तो दिखा रहा है।
एवरेज सेपल वेट यूजुअली हाई होती है, सेपल लेंथ बहुत ही कम है इनकी। तो दिस इज क्लस्टर 1। दूसरे डार्क हैं शेड में, दे आर वेरी डार्क इन शेड, विच मीन्स व्हाट? डार्क शेड का क्या मतलब है यहाँ पे? एवरेज पेटल लेंथ बहुत कम होती है, ऑल्सो साइज में भी बहुत छोटा है, इट इज टाइनी, विच मीन्स पेटल लेंथ भी काफी कम है। क्या बिहेवियर दिखाया इन लोगों ने? इसे अगर मैं क्लस्टर 1 बोल रहा हूँ तो क्या बिहेवियर दिखाया इन्होंने कि इनकी सेपल विड्थ तो हाई होती है, बाकी सारे पैरामीटर्स यूजुअली काफी कम हो। ऐसा ही है, यही तो दिखा इनके बिहेवियर में। नेक्स्ट आर दीज पीपल। चलो इसे देख लेते हैं, बोलो क्लस्टर 2, ये कैसे लोग हैं? ऑन एंड एवरेज सेपल लेंथ यूजुअली काफी हाई है, सेपल लेंथ। शेड इज टुवर्ड्स लाइट, वेरी लाइट शेड ऑफ ब्लू, यानी पेटल लेंथ भी काफी हाई होती है। साइज आई थिंक मैक्सिमम आउट ऑफ दिस थ्री, तो पेटल लेंथ भी काफी ज्यादा होती है। हाउएवर सेपल विड्थ पैरामीटर, वेल, नॉट सो हाई, नॉट सो लो, कहीं इंटरमीडिएट है इन दो कैटेगरीज। यू आर गेटिंग इन दिस राइट? तो इस तरह से नाउ वी हैव क्रिएटेड थ्री क्लस्टर्स, और तीनों क्लस्टर्स के बिहेवियर बेसिस ऑफ योर अवेलेबल वेरिएबल्स हम देख रहे हैं कि यस डिफरेंस तो है। जस्ट इमेजिन द प्रैक्टिकल सिनेरियो, अगर ये मेरे कस्टमर्स का डेटा होता, आई एम एन ऑनलाइन रिटेल giant, and this is the behavior of three clusters of my customers basis of their age or basis of their spending pattern or basis of their frequency. Anji, if I find out these kind of variables, this kind of difference in behaviors, can I do something about it? Can I leverage this to my benefit somehow? Yes, I can do wonders with this kind of information. अभी जो मेरे पास डेटा आया है ना, ये जो मुझे पता चल गया है, अगर मैंने को ये पता चल जाए कि ये बिहेवियर में क्या क्या डिफरेंस कर रहे हैं, और डेटा कहाँ था, डेटा ये रहा, अब मुझे पता है ये क्लस्टर 1 को बिलोंग करता है, इसका बिहेवियर कुछ ऐसा हो। कैन आई डू समथिंग अराउंड अबाउट इट? आई कैन डू वंडर्स नाउ। Yes or no? I can drive this customer by the nose. Very well. So it's time, people. So let's wind this up today. Here itself, there are few unanswered questions. Like one is by Siddharth and very practical one. सिद्धार्थ का क्वेश्चन क्या था? अगर मेरे को ये डेटा दिया है, सपोज मेरे को आइरिस डेटा नहीं पता होता, मेरे को बस ये पता है सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ के इन बेसिस पे क्लस्टर बनाने हैं, तो मैंने ये कैसे सोचा कि क्लस्टर 3 बनाने हैं? यार यहाँ तो हमें पता था आइरिस डेटा सेट है, इसमें 3 स्पीशीज थी, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ ना। प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या था? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? दैट आई डोंट नो, मेरे को टारगेट वेरिएबल पता नहीं है, आई डोंट नो, आई कैन नॉट, इनिशियली मैंने कोई मन नहीं बनाया हुआ कि मैं कैसे उनको कैटेगराइज करूँ। जब ये नहीं पता कि कैसे कैटेगराइज करूंगा, तो ये कैसे पता है कि कितने कैटेगरी में कैटेगराइज करूंगा? ये भी नहीं पता। सो हाउ डू आई डिसाइड
How do I decide in this class 3 that class is 3? How do I decide in this K-means algorithm? मैंने जो बताया है center is equal to 3. ये कैसा डिसाइड हुआ कि 3 आएगा और 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा? So okay, let's live in the mystery for another day. कल सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है जी. Very well then. I am turning off recording for now. If any questions for today's session, I'll stay for another minute. You can shoot that question. If you have no further question, you are free to leave. You are free to leave by all means. Bye bye and take care. We'll connect tomorrow again.